नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर किया गया मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, दादरी के विधायक तेजपाल नागर समेत अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से रहे मौजूद। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह को पुष्प गुच्छ भेंट कर किया सम्मानित। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कार्यक्रम दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 12 साल की बधाई उपलब्धियां। ब्रजेश सिंह ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को बताया विश्वास, विकास व जन कल्याण के 12 साल। ब्रजेश सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई की। महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की लखपति दीदी योजना। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा के देश को पहुंचाया बुलंदियों पर। नोएडा सेक्टर 27 स्थित क्लब हाउस में किया गया मीडिया संवाद का आयोजन। आज 12 वर्षों का लेकर विकास के आप यहाँ जानकारी हैं, क्या जानते हैं? देखिए, विगत 12 वर्षों में देश के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने भारत ने अलग अलग पायदान से ऊपर उठ करके देश की आर्थिक प्रगति हो, देश का विकास हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश की रेल कनेक्टिविटी हो, देश की एयर कनेक्टिविटी हो, देश की रोड कनेक्टिविटी हो। इन सब पर 2014 से पहले का भारत और 2014 से आज तक का भारत, ये सब भारत की जनता ने अपनी आंखों से बदलते हुए स्वरूप को देखा है। और इस बदलते हुए स्वरूप के कारण ही का प्रमाण है कि 2014 में, 2019 में और 2024 में देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को अपने नेता के रूप में चुना और 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की अपने आप में शपथ ली। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। एक सर्वे एजेंसी है, उस सर्वे एजेंसी ने 75% लोगों के मत के आधार पर विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माना है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विगत 12 वर्षों के अंदर हर प्रकार के क्षेत्र में, चाहे वो किसान का क्षेत्र हो, युवा का क्षेत्र हो, महिला का क्षेत्र हो और गरीब का क्षेत्र हो। आप सबको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था इस देश के अंदर 4 ही जातियां होंगी और 4 जातियों में उन्होंने सबसे पहले गरीब, फिर महिला, फिर युवा, फिर किसान, इन चारों को संज्ञा दी थी। और इन 4 महिलाओं और इन 4 जातियों में बांट करके देश को उन्होंने जाति धर्म पंथ के आधार पर नहीं बांटा, बिना किसी जाति धर्म पंथ के आधार को आधार मानकर इन 4 सेक्टरों में बांट करके देश को अलग प्रकार से एक नई तरक्की के रास्ते पर देश के प्रधानमंत्री जी लेके गए हैं। विगत 12 वर्षों के अंदर देश ने एक नए भारत के कल्पना को साकार होते हुए एक नए पट पर लिखते हुए अपनी आत्मगाथा को देखा है। इसी चीजों के लिए आज मैं इस गौतम बुद्ध नगर के अंदर आया था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेटवर्क 24 न्यूज।